नमस्कार। दिशाशूल पंचांग में दिशाशूल के बारे में हर दिन का भिन्न भिन्न दिशा में दिशाशूल रहता है कि किस दिशा पे किस जातक को नहीं जाना चाहिए और जाने से वहाँ उस दिशा पे उसको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है या पड़ेगा। ऐसे ही प्रत्येक जातक का भाग्य का दिशा, कर्म का दिशा, लाभ का दिशा रहता है और अगर गलत दिशा पे जाया जाए तो स्वाभाविक है कि उस दिशा में बहुत सारे समस्याएं आते हैं, ऑब्स्टकल्स आते हैं। अगर आपके सपोर्टिव एनर्जी के दिशा पे आप जाते हो तो आपको मान, सम्मान, इज्जत, धन, सुख, समृद्धि सब मिलता है। लेकिन अगर आप गलत दिशा पे जाते हो तो आपके मानहानि होते हैं, आपको उस दिशा से भिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं, आप स्मूथ रनिंग नहीं कर पाते हो, आप वहाँ से आपके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हो। ऐसे ही कई सारे जातकों का मैं उस प्रकार के रिसर्च स्टडी करके देखा कि अगर वे अपने शूल दिशा पे अगर जाते हैं, जिस दिशा पे उनका जीवन में कष्ट लिखा है, उस दिशा में जब वे जाते हैं तो वो सफल नहीं पाते, वरन उसके बदले विफलता, कष्ट, पीड़ा, दुख उन्हें प्राप्त होते हैं। अब ये दिशा, स्थान और वो समय, स्थान, काल, पात्र, जैसे आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ लोगों का कोई भी संपर्क नहीं है, ना उनसे लेन देन है, ना बातचीत है, लेकिन वो आपको देखने से अपने आप खौफ खाते हैं या क्रोधित होते हैं या आपको घृणा करते हैं, या फिर उनका एनर्जी आपके साथ 5 सेकंड भी एक साथ बैठने का या देखने का इच्छा नहीं होता है। यानी वो आपके अगेंस्ट एनर्जी, विपरीत ऊर्जा वहन करते हैं या कैरियर हैं, जिसका परिणाम आपके साथ नहीं बैठ पाते, या उनके साथ आप अगर कोई काम करोगे तो आपका कार्य विनाश ही होगा। मैं ऐसे ऊर्जाओं के साथ बहुत सारे रिसर्च करके देखा हूँ जो मिसमैच एनर्जी है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी आपके लिए है, वो एनर्जी नेगेटिव नहीं है या वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, उसके पास जो एनर्जी, वो जो इस एनर्जी का कैरियर करता है, जैसे सोचिए कि सैटर्न ड्राइव एनर्जी है, पकड़ लो आप, शनि लग्न ही है, शनि मतलब मकर लग्न या कुंभ लग्न के हो, और या फिर आप मकर राशि, कुंभ राशि के हो, और आपके साथ बाय मिस्टेक मेष या वृश्चिक जैसे स्पेशल मार्शियन कैरेक्टर, मार्शियन एनर्जी कैरियर ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जो दोनों ऑपोजिशन एनर्जी है, तो आप वहाँ देखेंगे एक रिपल्सन, एक भिन्न प्रकार के विपरीत प्रतिक्रियाएं ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर आप सुदिशा पे, उत्तम दिशा पे अगर जाते हो, उसे निर्धारण करना पड़ता है आपके कुंडली को देख के, आपके जातक को देख के, आपका बर्थ चार्ट को देख के, तो उस दिशा पे आपको सब तरफ से सपोर्ट मिलता है, सब तरह से सहायता मिलता है। ऐसा स्थान जहाँ पर आपको कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, वहाँ के लोग से लेके वहाँ के भूमि, वृक्ष, सब कोई आपको सहायता करते हैं। एक सूदिंग एटमॉस्फेयर, एक ऐसा कहा जाए जो आपको सहायक करने वाले, जो आपको सहायता करने वाले, जो आपको रिसीव करने वाले और आपको वो एनर्जी, ऊर्जा देने वाले, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। वहाँ पर रोग रिपु ऋण नहीं बढ़ते हैं, वहाँ पर मृत्युतुल्य कष्ट, दुख, यातना, पीड़ा नहीं मिलता है, वहाँ पर मान सम्मान का हानि नहीं होता है, और वहाँ पर आपका लॉस नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, क्षति नहीं होता है, बल्कि आपको मिलता है। लेकिन वो उस प्रकार के दिशा अगर आप समझ जाओ और उस दिशा पे जाओ, तो आपके जीवन में उन्नति
होना संभव है, स्वाभाविक है। दो रास्ते हैं, या तो आपके बर्थ चार्ट, आपके कुंडली, आपके जातक को सही से स्टडी कराइए और ये निकालिए, या अगर आप नया, आपका कम उम्र है, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया और किस दिशा पे आपको नौकरी करने के लिए जाना है, उस दिशा को निर्धारण करके अगर आप जाते हैं तो एक दिशा ये, एक रास्ता ये है। या फिर आपका उम्र 40-50 साल हो गया, पूरा एक्सपीरियंस्ड हो और अभी नया कुछ करना चाहते हो, या किसी दिशा में आप चुनाव करना चाहते हो, जीवन का आधा पार कर लिए हो आप, तो लास्ट 30 साल का आप एक हिस्ट्री रिपोर्ट बनाइए, एक गोल चार्ट बना के। उसमें पूर्व दिशा में आपको क्या क्या मिला, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, वायव्य, यम आदि कोण में किस दिशा पे आपको क्या मिला। अभी इसी प्रकार एक जातक को अभी मैं देख रहा था कि जब वो उत्तर दिशा पे जाए तो उसको मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, अच्छे प्रोग्राम्स मिलते हैं, अच्छे कार्य मिलते हैं, अच्छे मार्केट मिलता है, और यहाँ तक कि उसको बहुत फूल मालाएँ मिलते हैं। वही व्यक्ति जब दक्षिण दिशा पे जाता है तो उसे गाली मिलता है, दक्षिण दिशा पे जब जाता है तो उसे मतलब विरोध मिलता है, उसका हर कार्य बर्बाद, विनाश, ध्वंस और महाप्रलय हो जाता है। वहाँ से उसको जूता चप्पल भी मिलता है, थूक भी मिलता है, गाली भी मिलता है। यानी दक्षिण दिशा उसके लिए दुशासूल है। पूर्व दिशा पे जाता है तो वहाँ से पैसा तो मिलता है लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता है। पश्चिम दिशा से मान सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन केवल पैसा भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलता है, लेकिन कर्म क्षेत्र है, कर्म बढ़िया मिल जाता है। इसी प्रकार वो जब ईशान कोण पे जाता है या अग्नि कोण पे जाता है तो उस दिशा पे उसके लिए बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आ जाते हैं, लेकिन उसको एनकेस कर नहीं पाता है। यानी भिन्न भिन्न दिशा में जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जा को वो रिसीव करके उसको एनकेंसमेंट करना। मुख्य लक्ष्य अगर पैसा है तो अलग बात है, धन के पीछे जाना है। धन, भूमि, भवन, वाहन, मान, सम्मान अगर उसके पीछे है तो फिर वो उसके दिशा पे जाना पड़े। तो अगर एक बार आप स्टडी कर लिए, एक ऐसा चार्ट बना के, ऐसा एक ड्राइंग करके कि किस दिशा पे मुझे जाना चाहिए और किस दिशा में क्या मिलेगा, तब आपको आपका कुंडली एक बार चेक करवाना पड़ेगा, या फिर आपका पूरा लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। आपके जन्म स्थान से, जन्म घर से, जन्मभूमि से किस दिशा पे जाने से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और गलती से भी आप अगर विपरीत दिशा पे जाते हैं या दिशाशूल दिशा पे, आपके दिशाशूल दिशा पे जाते हैं, तो स्वाभाविक लिख रखिए कि आप जीवन पे कष्ट ही पाएंगे, पीड़ा ही पाएंगे, दुर्नाम ही पाएंगे। ये कई जातकों को देखने के बाद, कई कुंडलियों को देखने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, उनसे इंटरोगेट करने के बाद ये हम रिसर्च के अंतर्गत पाए हुए हैं। तो आप भी अगर अपना कर्म का दिशा, मान सम्मान का दिशा, या आपके जीवन का उन्नति का दिशा, नौकरी का दिशा, कर्म क्षेत्र का दिशा ढूंढना चाहते हैं तो आप अपने जातक हमें दिखा सकते हैं। हम आपसे फ़ोन में बात नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम अपना समय हुआ तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। ज़्यादातर मेरा मोबाइल एरोप्लेन मोड में ही रहेगा, लेकिन व्हाट्सएप खुला रहेगा, आप उसमें अपना विचार दे सकते हैं। और इस वीडियो को आप इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर और आगे हम वीडियोस बना के आपको देंगे, और इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से आपको बताया जा सकता है। क्योंकि ये भिन्न भिन्न लग्न पे भिन्न भिन्न होते हैं, तो 12 लग्न, 12 राशियों के 12 अलग अलग दिशाओं का बात इतना डिटेल ये छोटा सा वीडियो में हम नहीं बना सकते। तो ये आपको दिशा के बारे में बताना चाहेंगे। हाँ, इतना मैं भी अपने एक्सपीरियंस में देखा हुआ हूँ कि जो दिशा अगर आपका बेस का, सबसे खतरा बेस का दिशा, जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हर कोई आपका शत्रु बनता है, हर कोई आपसे लूटने के लिए लगता है, हर कोई आपसे छीनने के लिए लगता है, हर कोई हर चीज़, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, जो कुछ भी व्यक्ति विशेष आप देखेंगे, जो कुछ भी द्रव्य विशेष देखेंगे, जो कुछ भी भूमि विशेष देखेंगे, वो सब कोई आप वहाँ पर जाके ठगाई में पड़ोगे, प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ये मेरा भी खुद का अनुभव है, और कई सारे कुंडलियों को देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद, उनके साथ बातचीत करने के बाद ये चीज़ मिला है। तो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।